वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास बोर्ड पर लिखा हुआ है। आपके पास एक स्क्वायर शेप कंडक्टर है ए बी सी डी, जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और वो करंट गिवन है आपके पास कितनी है, 10 एम्पियर की करंट है। और इस स्क्वायर शेप कंडक्टर की हर एक साइड जो हमारे पास वो कितनी है, वो 1 मीटर है। समझे आप? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो है जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो हमने स्क्वायर शेप्ड कंडक्टर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। वो अगर हमारा सेंटर है और वहां पर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए? तो आपके पास बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे हमारे पास एडी है, एबी है, बीसी है, सीडी है, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आर के डिस्टेंस पर, जैसे ओ हमारे पास क्या है, वो आर के डिस्टेंस पर है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के सेंटर से लेकर सेंटर से हमारे पास जो है ओ पॉइंट जो है वो कितना है, आर के डिस्टेंस पर है। और यहां पर हमें कहा गया है, बायोट-सावर्ट्स लॉ ने कहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आर के डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे। पहले हम एडी की वजह से, ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है एडी है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। जब हमें एडी की वजह से हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ओ पॉइंट पर कितना होगा, जितना हमारे पास एडी की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी हमारे पास एबी की वजह से भी होगी, उतनी हमारे पास बीसी की वजह से भी होगी, और उतनी हमारे पास सीडी की वजह से होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एडी से हम निकालेंगे, एडी की वजह से हमारे पास ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे फिर हम उसको 4 टाइम्स के साथ मल्टीपल करेंगे, हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये 4 कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4, उसको हम 4 टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से बी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, तो उसको हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कहां पर, एट पॉइंट ओ पर, जो हमारे पास ओ क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के सेंटर में है। तो देखिए आपको पता है जब भी कोई आपके पास स्क्वायर शेप्ड फिगर होती है तो ये डायगोनल्स हैं इसके, जैसे हमारे पास डीबी और एसी डायगोनल है, तो आपको पता है डायगोनल्स जो काटते हैं, जहां पर ये काटते हैं वहां पर जो हमारे पास एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां पर ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, और ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर। समझे आप? तो यहां पर भी आपके पास, क्योंकि जब भी हमारे पास एक स्क्वायर शेप फिगर होती है तो उसके डायगोनल्स जो आपस में काटते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो 90 डिग्री पर होते हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी हमारे पास कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए फाई 2 क्या होता है, ये फाई 1 क्या होता है। तो देखिए फाई 1, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है एडी है, तो एडी का ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है तो सेंटर से लेकर ये ओ जो है वो हमारे पास है सेंटर किसका, स्क्वायर शेप्ड इस फिगर का। तो आप देखोगे यहां पर सेंटर वाली ये जो लाइन है ये, और यहां पर हमारे पास जो एओ और ये जो हमारे पास सेंटर वाली लाइन है, ये जो एंगल यहां पर बनता है, इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई 1 से। और ये ऊपर वाला एंगल जो होता है ये क्या होता है, ये फाई 2 होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड आउट किया था, और वहां पर हमने रिप्रेजेंट किया था ये जो नीचे वाला एंगल होता है, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होता है वो फाई 1 होता है, और यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होता है वो फाई 2 होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास अगर ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये पूरा का पूरा एंगल, और ये बीच में जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब ऊपर वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा आपका फाई 2 जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा, और ये आपका फाई 1 भी हमारे पास कितना होगा, वो भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। इसका मतलब फाई 2 भी 45 डिग्री का होगा, और फाई 1 भी हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। और इसके बाद आपको पता है यहाँ पर करंट जो है हमारे पास कितनी है, जो करंट फ्लो कर रही है इन आर्म्स में, वो कितनी है, 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय ये 4 पाई ऐसे ही है। और आर जो होता है, आर होता है ये जो आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर के सेंटर से लेकर ओ पॉइंट तक, जहां जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1 मीटर है।
तो जब इस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, तो यहां पर देखोगे आप एडी भी हमारे पास 1 मीटर का होगा, बीसी भी हमारे पास 1 मीटर का होगा और डीसी भी हमारे पास कितना होगा, 1 मीटर का होगा। तो जब अब आपके पास ये ए बी 1 मीटर का होगा, तो इसका सेंटर हमारे पास जो होगा, ये आप अगर हम मानेंगे ये सेंटर है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 0.5 मीटर होगा, और यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, वो भी 0.5 मीटर होगा। इसका मतलब ये जो आधा होगा हम कहेंगे ये 1/2 के इक्वल होगा। अगर ये पूरा 1 मीटर के इक्वल है, तो ये कितना होगा, 1/2 मीटर के इक्वल होगा। तो जितना हमारे पास ये होगा, हम कहेंगे जितना हमारे पास ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास कंडक्टर के सेंटर्स तक जो डिस्टेंस होता है, वो कितना होगा, 1/2 के इक्वल होगा। उतना ही हमारे पास ये कंडक्टर के सेंटर से लेकर ओ तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा। इसका मतलब आर जो होगा आपका, आर जो होगा यहां पर कंडक्टर के सेंटर से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा, वो हमारे पास इस कंडक्टर जो हमारे पास जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसके हाफ के इक्वल होगी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो कितना होगा, वो अगर ये पूरा हमारे पास एडी 1 मीटर के इक्वल है, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो 1/2 के इक्वल होगा। हम कहेंगे 1/2 कहो या 0.5 मीटर कहो, आप समझे आप, वो हमारे पास इस कंडक्टर के हाफ के इक्वल होगा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस। इसका मतलब ये आर जो होगा आपका, वो ये कितना होगा, ये 1/2 के इक्वल होगा। तो आगे हम लिखेंगे साइन φ2 कितना है, ये आपके पास φ2 है, कितना है, 45 डिग्री, और इसके बाद आपके पास साइन φ1 भी हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। तो यहां पर देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, तो यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास आएगा वो किसी को आएगा। यहां पर देखिए हमारे पास बेसिस सेम है, 10 पर -7 और 10 पर +1, तो बेसिस सेम है, तो -7 में से 1 निकाल देंगे हम, तो कितना बचेगा, 10 रेट पावर -6 आपके पास आएगा। तो बेसिस सेम पावर साइड ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर 10 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो -7 में से +1 निकाल देंगे तो आपके पास आएगा -6। तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2 हमारे पास क्या आएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। तो आपके पास, आपको पता ही है ऑलरेडी, साइन 45 जो होता है 1/√2 के इक्वल होता है, तो यहां पर भी हमारे पास साइन 45 कितना होगा, 1/√2 के इक्वल होगा। तो इसको सीधा करके लिखेंगे हम, 2 को पहले लिखेंगे हम, इंटू 10⁻⁶ को बाद में लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम निकालो आप, √2 और 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया, अब हमारे पास जब हमारे पास एलसीएम √2 निकलेगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस है आपके पास। तो बी आपके पास कितना आएगा, 2 × 10⁻⁶, 1 + 1 हो गया 2, तो आपके पास ये कितना आ रहा है, 2 / √2 आपके पास आ रहा है। ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो थोड़ा सा ये हमारे में है, तो थोड़ा सा इसको क्या करूंगा मैं, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे हम। तो यहां पर देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁶ ऐसे है, 2 को अगर ऐसे लिखूंगा मैं, इस 2 को √2 √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, √2 ऐसे ही है, कोई फर्क, मैंने क्या किया, 2 को ऐसे लिखा मैंने, √2 का होल स्क्वायर या √2 का होल स्क्वायर लिखा मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 को ऐसे लिखूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वही हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर, इसका मतलब यहां पर अब आपके पास आ रहे हैं 2 √2, जिसको हम √2 भी कहेंगे हम, तो √2 का होल स्क्वायर यहां पर आपके पास आ रहा है, नीचे एक स्क्वायर रूट है, ऊपर 2 है, तो एक स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास आएगी, वो किसके इक्वल आएगी, ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर रूट बचेगा, तो 2 × 10⁻⁶ और √2 एक बच जाएगा आपका, ये आपके पास आ रहा है, समझे आप। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाया मैंने 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, यही 2 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको 2 ऐसे ही रहेगा, फिर √2 को बाद में लिखूंगा मैं, और उसके बाद 10⁻⁶ को बाद में लिखूंगा मैं। ये जो फाइंड आउट किया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया मैंने, किसकी वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, एडी कंडक्टर की वजह से। तो एक कंडक्टर की वजह से हमारे पास यहाँ पर सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमने फाइंड आउट किया, ये किसको आ रहा है, 2 √2 × 10⁻⁶ टेस्ला के इक्वल आ रहा है। तो देखिए, अगर आपने कैलकुलेट करना होगा कि यहां पर ओ पॉइंट पर एडी करंट की वजह से, जो हमारे पास इस एडी में जो करंट फ्लो कर रही है, जो डी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रही है, अगर आपको बोला जाएगा इसकी वजह से ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां की तरफ होगी, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, थंब को आप कहां की तरफ रखो, आप
जहां की तरफ करंट फ्लो कर रही है, देखिए करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, तो थंब नीचे के लिए रखें आप, और आप देखो आप यहाँ पर ओ पॉइंट पर जो फिंगर जो है ये बाहर की तरफ निकलेंगे, और फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ओ पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहां की तरफ होगी, वो कहां की तरफ होगी, वो आउटवर्ड की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर एडी की वजह से हमने कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया जो कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी, इसी तरीके से हमारे पास ए बी की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही होगी, और कहां की देखो हमारे पास ये कंडक्टर ये थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब करंट हमारे पास ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, तो आप देखोगे आप इस ओ पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ओ पॉइंट पर कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड वहां यहां पर आउटवर्ड की तरफ होगी, और ए बी की वजह से भी यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर आउटवर्ड की तरफ होगी। इसी तरीके से बीसी की वजह से भी देखो कंडक्टर ऊपर की तरफ थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस बीसी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ओ पॉइंट पर कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। डीसी की वजह से भी हमारे पास देखो आप थंब इधर के लिए जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, तो डीसी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओ पॉइंट पर बाहर की तरफ होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हर एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास अगर सेम डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एडी की वजह से भी, एबी की वजह से भी, बीसी की वजह से भी और डीसी की वजह से भी, इसका मतलब आउटवर्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है हर एक कंडक्टर की वजह से, जो हमारे पास कंडक्टर स्क्वायर शेप में है, तो इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहोगे, आप जिसको नेट मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहोगे ओ पॉइंट पर, तो आपने इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। तो इन तमाम मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास इन तमाम कंडक्टर्स की वजह से ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आपको कैलकुलेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो होगी वो हर एक कंडक्टर की वजह से सेम डायरेक्शन है, आउटवर्ड की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हर एक कंडक्टर की वजह से। तो जब हमारे पास हर एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, तो हम उन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, न कि हम सेपरेट करते हैं। तो ये मैंने एक कंडक्टर की वजह से, एडी की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। तो अब हम अगर तमाम चार के चार कंडक्टर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कहां पर, जिसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, हम नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बोलेंगे, फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम कहां पर, एट ओ पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एट पॉइंट ओ पर, किसकी वजह से, इन तमाम चार कंडक्टर्स की वजह से, जो स्क्वायर शेप कंडक्टर है, तो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी इक्वल होगी, हम इस जो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया इसको हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो 4 को जब इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 4 2 8, 8 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू -6 टी के इक्वल आएगा। तो ये आपने फाइंड आउट किया, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू अ कंडक्टर विच आर इन स्क्वायर शेप। तो तमाम कंडक्टर की वजह से हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर शेप्ड है, इनकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास ओ पॉइंट पर होगी, वो किसी इक्वल होगी, वो 8 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू -6 टेस्ला के इक्वल होगी। ये एक सिंगल कंडक्टर की वजह से, एडी कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। तो इस कंडक्टर को जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है एक सिंगल कंडक्टर की वजह से ए ओ पॉइंट पर, इसको मैंने किसके साथ मल्टीपल किया, 4 के साथ, क्योंकि ये 4 कंडक्टर हैं तो इसको मैंने 4 के साथ मल्टीपल किया, तो 4 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 2 8, वही 8 लिखा मैंने, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू -6 टी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया कहां पर, एट पॉइंट ओ पर, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास एट पॉइंट ओ पर, वो कहां की तरफ होगी, वो आउटवर्ड की तरफ होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड कंडक्टर था, उनकी वजह से हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी कहां पर, एट पॉइंट ओ पर। ओके।